श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिकोत्तमं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौत ने कुछ न बसा। बोली प्रेम से श्री सद्गुरु मंचासीन परमाराज सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में नमन। वंदनीय साधु समाज, परम आदरणीय साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर जो पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी महाविरक्त योगी संत लखन बाबा जी के पावन चरणों में नमन। प्रत्येक वर्ष आयोजित होता आज इस वर्ष का आज कितना दिन है? आज कितना दिन है? चौथा दिन, छठा दिन। छठे दिन के अवसर पर मैं आप सभी लोगों के लिए इस ध्यान शिविर में आध्यात्मिक उन्नति के मंगल प्रार्थना करता हूँ। जीवन में हम लोग सब आदर सम्मान जस कीर्ति के साथ यहाँ रहना चाहते हैं। लोग सब अपने आप में चाहते हैं कि जीवन में जस कीर्ति सुख से रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। लेकिन जैसा चाहते हैं वैसा होता नहीं।
होता इसीलिए नहीं है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा हो, उसके लिए जो करना है वो करते नहीं। करना क्या है? कबीर साहब कहते हैं कि सबसे दुनिया में यश कीर्ति का जगह क्या है? संत कबीर साहब कहते हैं, मैं नवदीप धाम बंगाल में था, वहाँ हम थे और ये हर्षित था। कुछ लोग बैठे बातचीत कर रहे थे तो इससे पूछा कि ये बाबा आप की क्या करते हैं? जो हमारे साथ में ये थे हर्षित, इसने कहा हम लोग सत्संग प्रचार करते हैं। तो उन्होंने कहा सत्संग से क्या लाभ? आप लोग जानते हैं, सुने भी होंगे, पंजवारा है ना, गोड्डा के पास एक स्टेशन है पंजवारा, जानते हैं? गुरु महाराज उस स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तो गुरु महाराज को उस समय उतना लोग नहीं जानते थे। लोगों ने देखा तो पूछा कि आप क्या करते हैं? तो गुरु महाराज जी ने कहा सत्संग प्रचार। तो नवयुवक थे, पूछा बाबा सत्संग प्रचार से क्या लाभ होता है? सत्संग से क्या लाभ होगा? तो गुरु महाराज जी ने कहा कि आप क्या चाहते हैं? आप लोग चाहते क्या है अपने जीवन में? तो उन लोगों ने कहा हम तो गृहस्थ लोग हैं, हमारी चाहना का क्या अंत? तब गुरु महाराज जी कहते हैं, अच्छा ये बताइए, आप सद्बुद्धि चाहते हैं कि कुबुद्धि चाहते हैं? सद्बुद्धि की कुबुद्धि? तो उन लोगों ने कहा कि सद्बुद्धि चाहते। तो फिर गुरु महाराज जी कहते हैं, आप संसार में जस चाहते हैं कि कीर्ति चाहते हैं, कि अपजस, कलंक और अपकीर्ति चाहते हैं? तो उन लोगों ने कहा कि अपजस कौन चाहेगा, सभी जस कीर्ति चाहते हैं। मरने के बाद आप लोग शुभ गति चाहते हैं कि अशुभ गति चाहते हैं? कहा कि कौन चाहेगा कि मर के नरक चले जाए, नीच जोनी में चले जाए? हम तो शुभ गति चाहते हैं। और संसार में धन ऐश्वर्य चाहते हैं या गरीबी चाहते हैं? तो उन लोगों ने कहा कि महाराज सबसे ज्यादा तो यही चाहते हैं, धन। धनी होना चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं कि नहीं? गुरु महाराज जी ने कहा अच्छा ये बताइए, आप संसार में अपने व्यवहार में भलपन चाहते हैं कि दुष्टता?
तो कहा कि दुष्टता कौन चाहता है? भलपन चाहते। गुरु महाराज जी ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाव। अच्छी बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, भलपन, ऐश्वर्य, संपदा जिस किसी ने जहां कहीं भी पाया है, सो जानब सत्संग प्रभाव। वह सत्संग के प्रभाव से ही पाया। लोक कहूं वेद न आन उपाओ, लोक में वेदों ने और कोई दूसरा उपाय नहीं बताया। जो पांचों एक साथ आ जाए। सुन रहे हैं आप लोग? एक साथ पांचों बिना सत्संग के, साधु संग के नहीं होगा। वैसे आगे गोस्वामी जी फिर कहते हैं, सत्संग नहीं करते हो तो धन हो जाएगा, धन हो जाएगा। सुख दारा लक्ष्मी पापी के भी पाप से भी धन होगा, लेकिन पाप से अर्जित धन में कीर्ति नहीं होगी, सद्गति नहीं होगी, भलपन नहीं होगा, अपजस कलंक नीच जोनी हो। गुरु महाराज जी ने कहा समझे? कहा जी समझ गए। हमसे पूछा तो हम सोचे कि पूछने वाला के हिसाब से कुछ जवाब देना चाहिए। बातचीत चल रही थी, सत्संग की महिमा लोग सुना रहे थे। मैंने कहा अच्छा मेरी बात सुनिए, ये नए युग के उल्टी खोपड़ी वाले लोग हैं, नए युग के। मैंने कहा मेरी बात सुन, आप यहाँ रहते हैं, यहाँ पर काशी में एक रविदास नाम के संत हुए थे ना, गरीब थे, धन की कामना नहीं थी, बड़े संतोषी थे रविदास। जूता बनाते थे, उसी को बेच करके अपना जीवन यापन करते थे। नाम सुने हैं उनका? तो बोले गुरु रविदास को कौन नहीं जानता? संत कबीर नाम सुने हैं? जुलाहा घर में पले बढ़े थे, कपड़ा बुनते थे, बेचते थे, उनको आप लोग जानते हैं? कहा कि कबीर तो विश्व प्रसिद्ध है, उनको कौन नहीं जानता? मैंने कहा एक सूरदास भी थे काशी में ही, वो जन्मांध थे, है ना, वो ब्राह्मण कुल में थे सूरदास, उनको जानते हैं? तो वो हंसने लगे, कहा कि जानते हैं, काशी में तुलसीदास भी रहते थे, रामानंद भी रहते थे, इस सबको जानते हैं ना? तो कहा हम बोले अच्छा, जब ये लोग थे तो इनके समय बहुत पढ़े लिखे विद्वान
काशी में तब भी रहते थे, तब भी इस देश में बहुत धनवान लोग होंगे। तो आप इन संतों के समकालीन 10 धनवान और 10 विद्वान का नाम बता दीजिए जब जब ये हुए थे। तो वो लोग चुप हो गए, हंसने लगे। कहा कि इतिहास में धनवान विद्वान कौन पूछता है, देख लीजिए। वही लोग कह रहे पूछता है, नाम है बता दीजिए। कहा किसी का नाम याद नहीं उस समय के विद्वान और धनवान। हम बोले होगा ही नहीं, धनवान तो याद ही नहीं होगा और वो नहीं याद होगा। जो विद्वान आध्यात्मिक होगा उसका भले नाम याद होगा, आध्यात्मिक विद्वान। जो वैज्ञानिक होगा उसका भी नाम होगा, लेकिन सीधे विद्वान को कौन पूछता है? जिसकी विद्वत्ता का समाज में कोई निर्माण नहीं हो, योगदान न हो, तो उनको कौन स्मरण रखता है? रखता है कोई? याद नहीं, और कोई याद नहीं। बड़े बड़े विद्वान लोग थे काशी में उस समय, संत कबीर साहब के सामने, लेकिन याद है? नाम ही नहीं याद। धनवान का नाम न विद्वान का नाम। मैंने कहा इनका नाम आप कैसे जानते हैं? पता आप लोग को? इन लोग का नाम जो क्यों इतिहास में है, क्यों दुनिया इनको जानती है? क्योंकि ये लोग सत्संग करते थे। पूज्य होत नर जगत में अस सत्संग प्रभाव। ये सब लोग पूज्य हो गए। रविदास, कबीर, सूरदास कोई दलित समाज से थे, कोई वैश्य समाज से थे, कोई क्षत्रिय समाज से है, कोई ब्राह्मण समाज से। पर किस समाज से है उसका कोई अर्थ नहीं है। सत्संग जो किए उसी का केवल अर्थ है। और ये सब पूज्य हो गए और एक समान हो गए। जे पहुंचे थे कहे गए तिनकी एक के बात, और सबे सयाने एक मत, तिनकी एक जा। सब पूज्य हो गए। तो ये जो सत्संग है ठीक ठीक करेंगे, जैसा करना चाहिए, तो आपका संसार में जस कीर्ति ऐश्वर्य सदगति सब हो। सद्बुद्धि, सत्संग से सद्बुद्धि आती, दुर्बुद्धि दूर होती है। और सद्बुद्धि आ गई ना, तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। विभीषण जी रावण जी से कहते हैं, रावण से, जहां सुमति है, सुंदर मति, सद्बुद्धि, विवेक, वहां अपने आप बहुत तरह के संपत्ति आ जाती है। और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। और जहां कुमति है और विवेक है, वहां अनेक तरह के विपत्ति और दुख है। महाभारत में भीष्म पितामह कहते हैं, अविवेकः परम आपदः। अविवेकी होना, दुर्बुद्धि युक्त होना काफी है कि जीवन में अनेक तरह के विपत्ति लाने का। केवल कुमति हो जाए बस, फिर विपत्ति दुर्बुद्धि से बढ़ जाए। सुमति हो जाए, सब
बुद्धि हो जाए, सुख संपदा से भर जाए। और सुमति कहीं बाजार में मिलता नहीं है। सुमति चल सदगुरु के हाथ, ज्ञान बुद्धि लाइए, कर साहब से हेत परम पद पाइए। यह सत्संग गुरु का हाट है, हाट, जहां सद्ज्ञान मिलता है। क्या मिलता है? सद्ज्ञान मिलता है। ये सदगुरु का हाथ है। तो सत्संग कीजिए, सत्संगति नित कीजिए, मति हो निर्मल सार रे, रुचि प्राणपति सो उपजे, सुख लहि अति ही अपार रे। संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि नित प्रति सत्संग कीजिए, मति हो निर्मल सार रे, रुचि प्राणपति में उपजे। बुद्धि पवित्र हो जाएगी, और जब बुद्धि पवित्र हो जाएगी, विवेकवती हो जाएगी, तो जीवन का सार कार्य का निर्णय कर। गुरु महाराज जी कहते हैं नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, नित्य प्रति सत्संग कीजिए। इसका फल क्या होगा कि आपकी बुद्धि में विवेक जागृत हो जाएगी, जिससे जीवन के सार का निर्णय कर पाओ कि ये मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। देखते हैं लोग कमाते हैं, खाते हैं, जमा भी करते हैं, मकान बनाते हैं, उसके बाद फिर इस दुनिया से चले जाते हैं। फिर संपत्ति का मालिक संतान हो जाता है, बेटा बेटी हो जाते हैं ना, फिर वो भी ऐसे ही चल जाते हैं, नाम लेने वाला कोई नहीं रहता है? लेकिन आप अगर अपने जीवन के लिए, अपने आत्मा के लिए सत्संग ध्यान किए हैं, आप परोपकार का जीवन आप जिए हैं, दूसरों का हित किए हैं, तो वो याद रह जाएगा, वो याद रह जाएगा। संसार में जो दिए ना वो याद रखेंगे लोग, और जो दबाए रखे या बच्चों को ट्रांसफर किए, उससे दुनिया को कोई लेना देना नहीं। तो बाल बच्चों के लिए भी कीजिए, लेकिन अपने कल्याण के लिए भी सत्कर्म कीजिए और सत्संग ध्यान कीजिए। सत्कर्म करना मतलब अपने अर्जित आय से, ईमानदारी से कमाई गई संपत्ति के कुछ हिस्से धर्म के काम में लगाना चाहिए। लोगों की मदद में लगाना चाहिए, अच्छे धर्म के कार्य में लगाना चाहिए। क्या ये अकाउंट हो गया, ये आपका अपना अकाउंट होगा, परलोक में आपका सहयोगी होगा, और संसार में जीवन काल में आप दुनिया में यश कीर्ति सम्मान पाएंगे। मरने के बाद भी मिलेगा, लेकिन लोग कहते हैं ना कि मरने के बाद बोलते हैं, जीवन काल में लोग आदर सम्मान देते हैं, जीवन काल में शरीर रहते
लहहि चार फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं इस सत्संग में लाभ बहुत है तुरंत मिलावे गुरु से। अमूर्ख जन कोई सार न जाने सत्संग अमृत बरसे। गुरु महाराज जी क्या कहते हैं, बातें हैं अनमोल मोल नहीं एक एक की। इतनी अनमोल अनमोल बातें हैं सत्संग की कि एक एक बात की मोल नहीं लगा सकता कोई। एक एक बात ऐसे है सत्संग में संतों का ज्ञान कि अगर आप उसको अपने जीवन में धारण कर लें तो आप अनमोल हो जाइए, बड़ी कीर्ति हो जाएगी आपकी। लोक परलोक सुधर जाएगा। इसीलिए गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं सत्संग मह रिद्धि सिद्धि बुद्धि ज्ञान पंच मिले मुक्त ज्ञान। धन संपदा आध्यात्मिक साधना की शक्ति सद्बुद्धि विवेक आत्मज्ञान ईश्वर का ज्ञान सब सत्संग से प्राप्त हो जाता है। एक बार ठीक से धारण किया, एक बात कहां से कहां लोग चले। एक बात जा रहे थे रज्जब जी शादी करने जा रहे थे ना, दादू दयाल जी की कुटिया थी। सोचा जा रहे हैं तो थोड़ा संत महाराज का आशीर्वाद लेते जाए। बहुत देर तक बैठ गए, दादू दयाल का ध्यान टूटा तो उन्होंने देखा, कहा गुरुदेव आशीर्वाद चाहिए। उन्होंने कहा रज्जब रे तूने गज्जब किया, सिर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन को चल दिया नरक की। अब उनकी मौज थी, संत की मौज, उनकी मौज थी। रज्जब को पकड़ लिया, रज्जब ने बात को पकड़ लिया, अपना मोर अपने भाई के माथे पर डाल दिया और कहा अब हम यही रहेंगे। गया ही नहीं, चला गया होता तो रज्जब को कोई नहीं जानता। जानते अगर कोई चले गए हैं तो कबीर साहब कहते चिंता मत करो, ठीक है, चिंता घर में जुक्ति मुक्ति घर है में जो गुरु अलख लखावे। अगर आप चले भी गए गृहस्थ आश्रम में तो कहते चिंता मत करना, घर में रह करके घर में जोग भोग घर तजी बन नहीं जाओ। सदगुरु के शरण में चले जाओ, घर में रहकर पारिवारिक जीवन का भोग करते हुए ठीक ठीक साधन भजन करके आप मुक्ति प्राप्त कर लोगे। तो गृहस्थ आश्रम में भी लोग महान हो संत हुए, ऋषि महर्षि हुए, लेकिन वो ईमानदार थे, सदाचारी थे और अपना संसार के दायित्व के साथ साथ भजन ध्यान भी नियम से करते थे, त्रैकाल संध्या भी करते थे।
इसलिए वेद भगवान कहते हैं कि ऐ मनुष्यों, सुख शांति आनंद चाहते हो तो पहले बुद्धि योग करो, मतलब सत्संग करो, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति से ही शांति होगी, मुक्ति होगी। मुक्ति और शांति परमात्मा की प्राप्ति से होगी। और इसीलिए परमात्मा प्राप्ति के लिए सबसे पहले बुद्धि योग मतलब सत्संग करो, सत्संग करो। यह सत्संग में अमृत बरसता है। संत कबीर साहब को सूरदास जी तो लिखे हैं, जादिन संत पाहुने आवत, तीरथ कोटि अनहान करे, फल दर्शन ही ते पावत। जिस दिन मेहमान बन करके संत आते हैं, उनके दर्शन से करोड़ों तीर्थ स्नान करने का फल मिल जाता है। संगति रहे साधु की अंदिन भव, भव दुख दूरी नसावत, सूरदास या जन्म मरण के तुरंत परम गति पावत। संत महात्मा की संगति का फल करोड़ों तीर्थ के स्नान का फल देता है। आधों में पुनियाद, आधों में पुनियाद, और तुलसी संगत साधु के कटे कोटि अपराध, अपराध कट जाता है। गुरु नानक देव जी सत्संग कर रहे थे। गुरु नानक देव जी, एक सेठ आए और बोला कि महाराज जी, साधु दर्शन का क्या लाभ है, संत दर्शन का क्या लाभ। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि कल आना, कल आना। वो चले गए, राजा थे वो, चले गए, घर गए, सोए रात में, स्वप्न देखने लगे कि मैं जंगल में शिकार खेलने गया हूं, शिकार के पीछे भागते भागते मैं भूल गया रास्ता, भूख प्यास से व्याकुल हो गया। तभी एक जंगली युवती जामन का रस निकाल करके बेचने के लिए आई। कहते हैं कि बहुत प्यास लगी है, प्राण निकल जाएगा, हमको थोड़ा उसमें से पिला दो। वो बोलती है कि नहीं पिलाएंगे। क्यों? बोले हम एक ही शर्त पर पिलाएंगे कि आपको हमसे विवाह करके और यहीं रहिए। राजा ने कहा कि अरे मैं राजा हूं, यहां कैसे रहूंगा, तो कहीं मरो। शक्ति इतनी नहीं कि आप जा सके। तो कहा ठीक है, वचन देता हूं। आजकल के लोग जैसे नहीं होंगे कि सुबह वचन दिया और आधे घंटे के बाद वचन टूट गया। वचन दिया, स्वप्न था, वो पिला दी, शादी हो गई, शादी हो गई, बच्चे भी हो गए। एक दिन गया बच्चों के लिए भोजन लाने के लिए, विलंब हो गया पर कुछ मिला नहीं, खाली लौटा। शाम का समय था, बच्चा सब बोला हम भूख से तड़प रहे हैं और आप खाली हाथ आ रहे हैं, नहीं कुछ मिला तो आप ही को काट के खा जाए। काटने वाला हथियार लेकर के दौड़ा, उसका बड़ा बेटा 15-16 साल का था, भागा वहां से। राजा भागने में गिर गया, पलंग से गिर गया राजा भागने। अब राजा की नींद खुल गई। बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसा देख रहे हैं भाई, ये किस तरह का स्वप्न है। गए थे राज संत का दर्शन करने,
कहा कि सुने थे संत दरस जिनी पातक टरई, संत के दर्शन से पाप टलता है। ये तो हम उल्टे ऐसा स्वप्न देखने लिए कि हम, मेरा हार कांप गया रे भाई। सोचा जा करके पहले पूछेंगे। गया, जैसे नानक देव जी का सत्संग खत्म हुआ, कहता है राजा गुरु नानक देव से कि महाराज संत दर्शन का लाभ तो हम बाद में पूछेंगे, लेकिन हम पहले रात में जो स्वप्न देखे हैं उसकी बात पूछेंगे। तो गुरु नानक देव जी ने कहा क्या पूछेगा? यही न कि शिकार खेलने गया था, रास्ता भूल गया, प्यास लग गई, युवती जामुन लेकर जा रहे थे, विवाह का शर्त पर तुमसे जामुन का रस पियो, उसके बाद शादी किए, बच्चे हुए, एक दिन तुम लौट के आ रहे थे खाली हाथ, तो बच्चा दौड़ा काटने के लिए कि काट के तुम्ही को पका के खा जाएंगे, और तुम तब पलंग से गिर गए, नींद खुल गई। यही ना तुम पूछना चाहते हो जी? क्या ऐसा स्वप्न क्यों देखे? कहा महाराज हम तो ये बात अपनी रानी तक क्यों नहीं बताए, स्वप्न की बात आप कैसे जान गए? क्या जाने तीन काल कर ज्ञाना करतल ममलक समाना। गुरु महाराज कहते थे ना कि मेरे पास लोग आते हैं ऐसे ऐसे मनोभाव लेकर कि अगर मैं बोलना शुरू कर दूं तो मेरे पास आना छोड़ देंगे, मुंह दिखाना छोड़ देंगे, लेकिन बोल देंगे तो फिर भाग जाएगा, तो सुधार किसका होगा? सुधार किसका होगा? कैसे होगा? गुरु नानक देव जी ने कहा, पूछा था ना राजा कि संत के दर्शन से क्या लाभ होता है, सत्संग से क्या लाभ होता है? तुम जो स्वप्न देखे हो ना, ये तुम्हारे भावी जीवन की सच्चाई थी। तुम्हारा ऐसा पाप बना था कि आगे के जन्म में तुम ऐसे ही चंडाल घर में जन्म लेता, तुम्हारा जन्म होता जंगली आखेटक समाज में, जहां तुम इसी तरह की दैन्य अवस्था में अपना जीवन यापन तू करता। लेकिन तुम जो आए, सत्संग सुना, श्रद्धा भक्ति से अहंकार को छोड़कर, राजा होकर भी अहम छोड़ के तुम आए, उसका फल है कि जो तुमको जीवन के 70-80 वर्ष तक भोगना पड़ता, वो 1 घंटे के स्वप्न में भोग करके तुम मुक्त हो गए। जो हो गए सुली सजा कांटे ही टल जाए। तो संसार में तो दुख है, क्योंकि संसार दुखालय ही है, पर इस दुखालय में सत्संग, साधु संग क्या है? जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, नलनी दलगत जलमति तरलम तद्वत जीवन मत से चपलम, क्षण में सज्जन संगति रेखा भक्ति भवार नव तरनम नौका। संसार सागर को पार करने के लिए नाव की तरह साधु का संग होता है, सत्संग होता है। क्षण में, क्षण मात्र में ठीक ठीक सत्संग किए, सुना समझा, उनमें से कुछ चीजें जीवन में उतार ली, जीवन आपका एकदम बदल जाएगा। दुख से मुक्ति, विवेक हो जाने से दुख आता है, हमको दुखी नहीं करता। अरे छोड़ो, इसकी समझ ही ऐसी है। अभी कोई बोलेगा तो बहुत बुरा लगेगा, अभी हमारी निंदा कर रहा है,
लेकिन जब आदमी को विवेक हो जाता है ना, तो समझ में आ जाता है कि यह इसी नेचर का, समझ जाता है यह स्वभाव इसका संस्कारवत है। उसी संस्कार को बदलने के लिए तो सत्संग है। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक हुई पिक बको मराला। कौआ कोयल अब बगुला हंस बनाने के लिए तो यह सत्संग है। कौआ को कोयल, बगुला को हंस, तो इस सत्संग में लाभ बहुत है। कौआ कोयल और बगुला हंस हो जाता है। एक कटिहार जिले के ही थे, है अभी शरीर में, अमीर जमींदार आदमी, कटिहार जिला में। उनका लड़का दारू पीकर एकदम पड़ा रहता था, होता है ना, जमींदार का बेटा दारू पी के पड़ा रहता था, सबको परेशान करते रखा था घर में सब। लेकिन सौभाग्य, एक दिन दारू पी करके पड़ा हुआ था, कोई महात्मा जा रहे थे, उनको अपने पास बुलाया और उनके साथ दुर्व्यवहार कर दिया, हम धमका उनका दिया, गाली गलौज भी कर दिया। महात्मा जी बोले, हम प्रार्थना करते हैं तुम्हारे लिए कि तुम्हारा विवेक बुद्धि ठीक हो जाए। उसी गांव में वो सत्संग किए, चले गए महात्मा जी। गांव में सत्संग होता रहा, लोग सुनते रहे, वो भी सुनता था। वो जो महात्मा के साथ उसने दुर्व्यवहार किया, उसके बाद महात्मा जी ने कहा कि मैं प्रार्थना करूंगा गुरु महाराज से, ईश्वर से, कि तुम्हारी बुद्धि ठीक हो जाए। ये बात उसको असर कर गया, उस व्यक्ति को। अरे हम इसको गालियां दे रहे हैं, ढोंगी पाखंडी कह रहे हैं, और ये हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। हृदय परिवर्तन हो गया। ये बात धीरे धीरे उसके मन में आने लगी। उसको लगने लगा कि साधु महात्मा लोग में कुछ तो विशेषता है जो हम में नहीं है। अच्छा आपके साथ करता है तो आप अच्छा करते हैं, है ना? आपके साथ कोई अच्छा करता तो आप करते। ईसा मसीह कहते हैं, व्हाट अ ग्रेटनेस, क्या महिमा है, किसकी? उनकी, किनकी? जो अच्छा करने वाले के साथ अच्छा करते, उसकी क्या महिमा? आपके साथ जो अच्छा व्यवहार कर रहा, आप उसके साथ अच्छा कर रहे हैं, है ना? कहते हैं इसमें कोई महिमा नहीं है। महिमा उनकी है, इनकी, जब आपके साथ कोई बुरा कर रहा हो और तब भी आप उसके साथ अच्छा करें। उसकी महिमा, तब महिमा। और वो करके दिखाते हैं। कील ठोक रहे हैं उनको, ईसा मसीह को मारने के लिए ना, लेकिन वो प्रार्थना करते, हे मेरे पिता इन्हें क्षमा कर देना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। एक संत के साथ जो कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या भोगना इसे होगा, ये नहीं जानते। गुरु महाराज कहते थे, आप हमको कितनों कष्ट दीजिएगा, अपमान कीजिएगा, लेकिन हम आपको कोई दंड नहीं देंगे, क्योंकि साधु हैं। उसका तो बस स्वभाव ये है। अंजलि गत शुभ सुमन जिनी सम सुगंध कर दो, बाया पवित्र दाहिना पवित्र, इन बातों का ख्याल नहीं रखता वो फूल।
सुगंधित फूल जिस हाथ से पकड़ लो सुगंधित कर देगा। उसी तरह ऊंच नीच, अच्छा बुरा, गुणवान गुणहीन का ज्ञान साधु महात्मा नहीं करते। सज्जन दुर्जन जो चले आगे एक ही दृष्टि निहार, वो एक ही दृष्टि से देखते हैं। आपको बुरा आदमी बुरा दिखता है, आप दूर भागते हैं, दूर निंदा भी करते हैं। लेकिन साधु महात्मा के पास अगर कोई आता है, श्रद्धा रखता है, तो उनको लगता है कि अगर गलत है तो सुधार कैसे होगा। डॉक्टर रोगी देखकर भाग जाएगा तो रोगी का इलाज कौन करेगा, उसको ठीक करेगा डॉक्टर। भगवान क्यों कहा कि मोते अधिक संत कर लेखा, भगवान राम ने क्यों कहा? इसीलिए कि भगवान का अवतार होता है, विशेष अवतार राम कृष्ण आदि के रूप में, तो वो पापी का नाश करते हैं। रावण को मारते हैं, कुंभकर्ण को मारते हैं, महिषासुर को मारते हैं, कृष्ण कंस को मारते हैं, जरासंध को मारवा देते हैं, बहुत असुर को मरवा दिए, मारे। लेकिन बुद्ध आते हैं तो अंगुली माल को मारते नहीं हैं, उसके भीतर के बुराई को मार देते हैं। नारद ही रत्नाकर को मारते नहीं है, नारद जी उसके भीतर की बुराई को मार करके उसको महर्षि वाल्मीकि बनाते हैं। और इसीलिए कहा कि संत की महिमा भगवान अपने मुंह से कहते हैं कि मुझसे बढ़कर जाना। अब भगवान कृष्ण तो यहां तक कहा, अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूयम गृहे गृह की ऋण भी, कि मैं तो खुद संतों के पीछे पीछे चलता हूं, उनके चरण धूलि मूल उड़ के मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं इस अवतार में जो मारने का काम किया उस पाप से मुक्त हो जाऊं, पवित्र हो जाऊं। ये महिमा संत महापुरुषों की है। लाइट जला दीजिए। इसीलिए संत जो होते हैं, हे तू रही जग जुग उपकारी, लाइट जला। तो संत अपनी मौज में चलते हैं, संसार अपनी मौज में चलता है। संसार की अपनी मौज, संत की अपनी मौज है। जो उनके शरण आ जाते हैं, पातक टरे, पातक टलता है, पुण्य होता है, बुद्धि में विवेक जागृत होता है, और तब आदमी कुपथ छोड़कर सत्पथ का मार्ग पकड़ता है। और जैसे सत्पथ के मार्ग पर चलेंगे तो दुनिया में कीर्ति होनी ही। अच्छा काम करोगे तो कीर्ति होगी ना, है? अच्छा काम करोगे तो कीर्ति होगी। एक बाबा सुना रहे थे कि एक औरत थी, बहुत सतीव्रता, पति का आज्ञा पालन करने वाली, ध्यान भजन सत्संग सेवा सत्कर्म में रत रहने वाली औरत थी, पतिव्रता। उनके पति आए खेत से, किसान थे, आते ही पुकार कर कहा, पुकारा कि जल चाहिए। पत्नी सुनी, उस समय ओखल में धान कूट रही थी, बता ना, जैसे सुनी ओखल ऊपर गया था, हाथ ऊपर ही छोड़ दी, हाथ ऐसे ऊपर उखल गया, ऐसे छोड़ दी पत्नी। उसके सत्धर्म के प्रभाव से उखल जो है वो मुसल ऊपर ही आकाश में खड़ा रह गया।
जाकर पानी लाई, पति को दी। अब उसके घर में 2-4 लोग थे, देखा, अरे उसका तो ऐसे ऐसे मूसल आकाश में रह गया, आकाश में रह गया। पूरे गांव में चर्चा, पूरी तारीफ, बगल बगल के गांव के लोग सुने, उसके दर्शन करने आने लगे कि चल के देखना चाहिए पतिव्रता इसको। अब चल के देखना चाहिए तो कुछ विरोधी भी हो जाते हैं ना। हाथी बाजार से जा रहा है, पीछे से कुत्ता भौंकता है। हाथी ने कहा कि तुम्हारा तो हम कुछ बिगाड़े नहीं, हम चुपचाप अपना मार्ग पकड़ के जा रहे हैं, तुम हमारे पीछे पीछे क्यों पूरे कुत्ते पड़े हुए हो? क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा हमने? हम तो अपना काम कर रहे। कुत्ता ने कहा हम तो तुमसे कोई, हमको तुमसे दिक्कत नहीं है। कहा तो दिक्कत क्या है जी? कहा दिक्कत है उन लोगों से जो तुमको हाथी गणेश भगवान का रूप मानकर हाथ जोड़ करके खड़े हैं, उससे दिक्कत। तुमको जो सम्मान दे रहे हैं हमको उससे परेशानी है, और हम इसीलिए भौंक रहे हैं। बोलो लोग तुमको इज्जत देना छोड़ दे, हम भौंकना छोड़ देंगे। हाथी कहा भाई गणेश भगवान का जब जीवन समाप्त हो गया था तो हमने अपनी गर्दन दी थी, है? हाथी दिया था, इसलिए लोग हमारी इज्जत करते हैं। ये तो कर्म की इज्जत है ना, सत्कर्म की इज्जत है, त्याग का इज्जत है। तो आप जो कहे हमें क्यों इस तरह भोग रहे हो हमारे ऊपर आप लोग, तो ऐसे ही है। जब संसार में किसी की बड़ाई होगी तो दूसरा दुश्मन अपने खड़ा हो जाएगा, है ना। तब एक महिला थी, वो सुनी, अरे उसका कीर्ति हो गई। अब उसको चल रहा था कंपटीशन महिला से, तो क्या करे, तो अपना भी बड़ाई चाहने के लिए अपने पति को कहे सुनिए जाइए खेत, और उधर से आइएगा, हम पोखरी लेकर के धान कूटेंगे, आप पानी मांगिएगा, हम मूसल इसी तरह छोड़ के आकाश में टांग देंगे, हमारा भी नाम हो जाएगा। कहा कि ठीक है। उसका पति आया दरवाजे पर, और कोई आदमी मिल गया तो उससे बातचीत करने लगा पति। तो ये बोलती है क्या कर रहे हैं जी, मांगिए ना पानी जी, पानी मांगिए। बोल रहे तो सुनाई नहीं दे रहा है, पानी मांगिए। तो उसका हस्बैंड बोला कि कहा पानी लाओ। अच्छा क्या पानी लाओ? जैसे बोला पानी लाओ तो ऐसे मूसल उठाई, अब छोड़ करके देखी कि मूसल हवा में रुकता है कि नहीं। मूसल हवा में रुकेगा, है? गिरा और नाक के फट गया उसका, महिला का नाके कट गया। वो तो उसके सत्कर्म का प्रभाव से था ना, कीर्ति सत्कर्म से हुई, रुका सत्कर्म से। सत्कर्म शब्द के मूल में था, धर्म आचरण शब्द के मूल में था। तो आप धर्म को पकड़ के रहिएगा। सत्संग ध्यान से बढ़कर क्या धर्म है? गुरु महाराज कहते थे सदाचार और ईश्वर भक्ति, ये धर्म के 2 पहलू हैं, एक सिक्के के पहलू की तरह। सदाचार ईश्वर, जिनमें सदाचार ईश्वर भक्ति होगा उसकी जस कीर्ति होगी, संसार में सुख होगा। असली बुद्धि तो यही है, इसलिए कहा तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजत है पड़त भजन में भंग। जो छोटा पौधा होता है ना, उसको बाग लगा के रखना पड़ता है। बड़ा आम जब बन गया उसमें गाय भैंस बांध दो, रामकृष्ण परमहंस कहते थे। उसी तरह नया नया सत्संग में आया है, सत्संग ध्यान कर रहा है, अभी भीतर से पका नहीं है, तो उसको क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों के संग से दूर रहना है जो मति खराब करता है, संसार की ओर ले जाता है।
अरे कुछ नहीं रखा है, भगवान मनुष्य शरीर दिए हैं, खाओ पियो मौज करो। मुर्गा मांस खाना कहाँ मना है? अब धर्म शास्त्र पढ़ा ही नहीं है, खुद खा रहा है, खुद पाप कर रहा है, लेकिन दूसरों को पाप करने में शामिल कर रहा है। तो ये चीज है, इसको समझना है। भगवान शिव क्या बोले पार्वती से, पता आपको? भगवान शिव ने पार्वती से कहा, महाभारत में है, आत्मार्थे परंपराणान हिंस्वाद स्वादि फलेप्सया गृत ज्ञान संग्रालिश्च राक्षसश्च समस्तुसः। हे देवी, जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके मांस मछली अंडा आदि का सेवन करता है, वो गिद्ध बाघ सियार सिंह राक्षस और भी नीच से नीच कोई संज्ञा हो तो समस्तुसा, सब है, गिद्ध है, बाघ है, राक्षस है। भगवान शंकर कह रहे हैं नीच से नीच सारी संज्ञाएं दी जो सब है, ऐसे लोग ईश्वर को स्वीकार नहीं। लेकिन फिर भी न शास्त्र पता है न कुछ पता है, बस भेड़िया घसान। तो ठीक ठीक धर्म को समझिए। सत्संग में आकर के धर्म का ज्ञान होता है। सदग्रंथ संत क्या करते हैं, जही मार्ग श्रुति साध लखावे तेही मग चलत सबे सुख पावे। जो रास्ता संत महात्मा और वेद उपनिषद बताते हैं, ग्रंथ बताते हैं, उसी राह पर चल के सुख शांति और आनंद आता है। तो संत महात्मा कहते हैं, वेद भगवान कहते हैं कि सबसे पहले सत्संग करो, साधु का संग करो, और तब दीक्षा शिक्षा लेकर के मानस जप मानस ध्यान करो, फिर दृष्टि योग करो और नाद योग की साधना करो। इससे आत्मज्ञान होगा, आत्मदृष्टि खुलेगी और परमात्मा की अनंत सत्ता का तुम्हें बोध हो जाएगा। और इस मार्ग पर चलते हुए तुमको सुख शांति और आनंद मिलेगा जीवन काल में भी। इसीलिए सत्संग नित्य प्रति कर ले प्यारा, नित्य प्रति सत्संग कीजिए, मति आपकी शुद्ध होगी, जस कीर्ति दुनिया में होगी। नहीं तो कौन मना करता? आपका मन ही है कि हमको बाघे गिद्ध बनना है, तो खूब मांस मछली खाओ, दारू पियो, है ना, दारू पीजिए। जो आदमी जीवा के स्वाद को नियंत्रित नहीं कर सकता, उससे भक्ति होगी और उस पर भगवान खुश होंगे। सब जीव मात्र परमात्मा की संतान है, इसलिए जीव मत मारो। कहते हैं जीव मत मारो। माँ दुर्गा, हम लोग कोई कहता फुआ दुर्गा, कोई कहता मौसी दुर्गा, कोई माँ चाहेगा हमारे एक बेटा दूसरे बेटा को खा जाए? इसीलिए कहा तिल भर मछली खाए के कोटि गौ दे दान, काशी करवट ले मरे तो नरक निदान। परमान से सुमान संयम वर्तते लिच्छति अनभिचंत पुत्रंता वास्ते नास्ति है तो नास्तो तो अपुण्य कृतान। कहा दूसरे जीव को तड़पा के मार के उसका मांस खाकर जो अपने शरीर का बल बढ़ाना चाहता है, जीवा का स्वाद लेना चाहता है, ऐसे मरने के बाद ये शास्त्र में ऐसे लोग अपने तो नरक में जाते ही हैं, अपने माता पिता को भी नरक में ले जाते हैं, जो ऐसे नालायक बेटा बेटी को जन्म दिया है, शास्त्र में लिखा है। इसीलिए हो सके दूसरों की मदद करो, दूसरों की भलाई करो, किसी को कष्ट मत दो। कर भला होवे भला, तो सत्संग ध्यान इसीलिए ना होता है। यहाँ साफ, यहाँ पूरा भी और कितना दिन है? 3 दिन। सत्संग का प्रसाद खाइए, बुद्धि शुद्ध होगी, पवित्र होगी। जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। यहाँ का जो ज्ञान है ये प्रसाद है।
संतों का ज्ञान क्या? यही प्रसाद है, यही प्रसाद है। तो आप लोग आइए, प्रसाद लीजिए, बुद्धि निर्मल कीजिए। और अभी फिर 6 बजे से ध्यान है। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन, जाप जपो, औपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। आपा दीजिए भेंट पूजन गुरु ही थपो। स्थापित कीजिए, जैसे दुर्गा माता स्थापित किए है ना अभी, उसी तरह यहाँ पे गुरु को स्थापित कीजिए। और इससे करोड़ गुना अधिक फल होता है दृष्टि योग की साधना करने से, बिंदु ध्यान करने से। ये सिमटाव का आधार पर होता है, सिमटाव के आधार पर। तो पहले मानस ध्यान, फिर बिंदु ध्यान, और फिर इससे भी करोड़ गुना ज्यादा फल होता है नाद ध्यान करने से। नाद ध्यान करने से ही, नाद ध्यान सार शब्द का ध्यान करने से लय की प्राप्ति होती है। लय, उसी सार शब्द के बाद इस आत्मा का, जीवात्मा का लय हो जाता है ईश्वर में। जहां सार शब्द का लय होता है वहीं पर जीवात्मा का भी लय होता है, ईश्वर के साथ उसका मिलन होता है। उसी को बोलते हैं लय, और वही मोक्ष प्राप्त करना, यही है। इस तरह से यदि कोई पूजा करे तब उनकी पूजा सफल होती है। और अपने मन से जो राम फल फूल चढ़ा करके पूजा कर लिए, शंख फूंक दिए, घंटा बजा दिए, स्तोत्र का पाठ कर लिए, स्तुति प्रार्थना कर ली, अपने मन से कुछ कर, उससे पुण्य होगा लेकिन प्रगति नहीं। प्रगति के लिए दीक्षा चाहिए। और दीक्षा में सिखलाते हैं किस तरह से हम जप करेंगे, हम किस तरह से ध्यान करेंगे, किस तरह से हमारी पूजा सफल होगी, ये सिखलाते हैं। तो भगवान कहते हैं अपनी प्रजाओं से इसी तरह से पूजा करने से मोक्ष मिलता है और परलोक भी बनता है। और ये सब नहीं करेंगे तब पाई ने जय परलोक सवारा, तो परिणाम क्या होगा? सो परत्र दुख पावई। भगवान धमका भी दिए, धमका दिए इस तरह से करो, नहीं करोगे तो फिर भगवान कहते हैं सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जो न तरे भव सागर नर समाज असपाय, सो कृत निंदक मंदमति आत्म हंगति जाए। इस तरह से पूजा हम लोग करेंगे। किन्हीं की पूजा कीजिए आप, ठीक है, चाहे दुर्गा माँ की पूजा कीजिए। हम लोग भी गुरु महाराज की पूजा करते हैं, हम लोग अंतर नहीं मानते। हम लोग किन्हीं का रूप अलग अलग है पर स्वरूप सबका एक ही है। राम भगवान, कृष्ण भगवान का आप हाथ में देखिए तो सुदर्शन चक्र है, राम भगवान के हाथ में धनुष है, शंकर भगवान के हाथ में देखिए तो त्रिशूल है। ये रूप सबका अलग अलग है पर स्वरूपता सब एक ही है ना। इसलिए जिनकी श्रद्धा, जिनका इष्ट जो हो, विधि विधान से दीक्षा लेके उनका ध्यान भजन करना चाहिए, उससे लाभ होता है। हम लोग के इष्ट हमारे सदगुरु महाराज है ना, तो हम लोग रोज जप करते हैं, ध्यान करते, स्तुति प्रार्थना करते हैं, बैठ करके 3 बार त्रिकाल संध्या करते हैं, सुबह शाम स्तुति प्रार्थना भी करते हैं। और यहाँ तो अभी 5 बार का ध्यान है और 3 बार का सत्संग है। तो ये जो हम लोग करते हैं, तो ये करने वाले का धीरे धीरे मंगल होता है, कल्याण होता है। और किसी एक को पकड़ लीजिए, बस पूजा कीजिए, एक की पूजा कीजिए और आदर सबका कीजिए, है ना। जैसे हम लोग कहते हैं ना, माँ, अपनी माँ को क्या कहते हैं? माँ कहते हैं ना। आज सबको कहते हैं माता जी। मातृवत परदारेसु, जितनी नारियां संसार में सबको कहते हैं माता जी, सब माता जी हैं। आदर सबका है, लेकिन सबका आदर तो है, लेकिन अपनी माँ का जो आदर हमारे लिए है वो अलग है। हम अपनी माँ का अर्चन चरण छूते हैं, है ना, हम अपनी माँ का, है ना, पूजा, लेकिन और माताओं का आदर करना होता है। इसी तरह से अपने इष्ट का हम पूजन भी करेंगे, आदर भी करेंगे, उनका ध्यान भी करेंगे। अब बाकी जितने देवी देवता है ना, सबका आदर भी करेंगे।
सबको प्रणाम भी करेंगे किस भाव में कि जो हमारे सदगुरु महाराज है ना, उन्हीं का चिंतन करके सबको प्रणाम कर लेंगे तो सब खुश हो जाएंगे कि ये प्रणाम करना जानता है। अब वहां दुर्गा मंदिर गए तो दुर्गादास, राम मंदिर गए तो रामदास, कृष्ण मंदिर गए तो कृष्णदास, गंगा गए तो गंगाराम, जमुना गए तो जमुना राम, जहां गए तो उसी का हो गए, तो कहीं का नहीं रहिएगा। तो इसलिए एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, और जो कोई सींचे मूल को फूले फले अघाय। पात पात के सींच वो, बरी बरी के लोन, तुलसी खोटे चतुरपन, करी गहते कहूं कौन। तो इस तरह से हम लोग को भक्ति करनी है, इसमें कल्याण है। अब इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।